टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन। प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन। अभी तक हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हमने बिटुमिन के यूजेस के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन की, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है कि ये एक विस्कोइलास्टिक पॉलीमर है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये एक विस्कोइलास्टिक पॉलीमर है, दैट मीन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बिटुमिन। ठीक है। अब क्या है कि अगर ये विस्कोइलास्टिक पॉलीमर है तो हमें पता चल गया है कि ना तो ये सॉलिड है पूर्ण रूप से और ना ही ये लिक्विड है, दोनों में से ये कुछ भी नहीं है, दोनों की कॉम्बिनेशन है ये एक तरीके से। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेमी सॉलिड या हाईली विस्कस लिक्विड, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इसका स्वभाव क्या होगा। रूम टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मली रूम का टेम्परेचर होता है जहाँ पर वस्तुओं को रखा जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो बिटुमिन है ये सॉलिड जैसा ही बिहेव करता है। अगर आप इसको रख दोगे, जैसे च्युइंगम देखिए ना, आपने च्युइंगम को अगर रख दो तो वो ऐसा नहीं है कि मेल्ट कर जाएगी या फ्लो कर जाएगी, वो एज इट रखी रहेगी। जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे उसका शेप चेंज नहीं होगा। सो बिटुमिन भी रूम टेम्परेचर पर एक सॉलिड की तरह ही बिहेव करता है। ऐसा प्रतीत होगा कि सॉलिड रखा है, लेकिन जैसे ही हम उसको छुएंगे उस पर हार्ड इम्पैक्ट अप्लाई करेंगे, इस सॉलिड पे जब हार्ड इम्पैक्ट अप्लाई किया जाएगा तब ये शेप चेंज कर लेगा। इसकी जो शेप होगी वो चेंज्ड हो जाएगी। ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी इसकी, और इसको तब मूव करवाया जा सकता है। मूव ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड इम्पैक्ट लगाने पर ये मूव करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हाईली विस्कस है। ठीक है। ठीक है। वैसे तो ये एक फ्लूइड है, अगर देखा जाए तो ये कैसा फ्लूइड है, विस्को इलास्टिक फ्लूइड है, जो कि सेमी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो ये इनकी विशेषता ये है कि अगर ये मूव करते भी हैं तो बहुत स्लोली मूवमेंट होती है, ये इसकी विशेष बात हो गई है। ठीक है। इसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, टाइम टेकन भी ये काफ़ी होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि यदि कोई सब्सटेंस है जो फ्लो करने में बहुत मुश्किल से फ्लो कर पा रहा है तो उसको फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। जैसे आप ऑयल और वाटर की बात करते हैं, ऑयल और H2O, तो ऑयल जो है वो जल की तुलना में ज़्यादा विस्कस है। आप एक तरफ ऑयल को फ्लो कराइए, एक तरफ जल को फ्लो कराइए, तो आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी फास्ट देन ऑयल, बिकॉज ऑयल हैविंग मोर विस्कोसिटी देन H2O। सो इसीलिए जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी यही बताता है कि जिसकी विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du डिवाइड बाई dy। हालांकि ये शेयर स्ट्रेस होता है, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du डिवाइड बाई dy होगा। यहाँ से समानुपात का निशान हटाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको विस्कोसिटी कोफिशिएंट म्यू लेना होगा, du डिवाइड बाई dy लेना होगा। सो ये रॉन्ग है। यहाँ से आप समझेंगे जो शेयर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो यही बताता है कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो वही रीज़न यहाँ भी है, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक। तो ये पॉइंट था यहाँ पर कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की तरह ही व्यवहार करता है। जब इस पर हार्ड इम्पैक्ट लगाया जाता है तब इसका शेप चेंज होता है और उसकी मूवमेंट बहुत स्लोली होती है और मोर टाइम टेकन होती है। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको बताना मुझे लगता है ज़रूरी है, आपको बताना चाहिए। इसके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो इसकी बात हम अभी करेंगे। इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एक यूनिवर्सिटी का नाम है ये, और मुझे लगता है ये यूनान की कोई यूनिवर्सिटी है, क्वींसलैंड। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में सन 1930 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया बिटुमिन के ऊपर, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट सन 1930 में स्टार्ट हुआ
और इसमें हमने क्या किया था कि ग्लास की एक फ़नल ली थी। फ़नल आपको पता ही है कि ऊपर से इसका एरिया ज़्यादा होता है, थोड़ा टेपर्ड होता है, और नीचे की तरफ क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता चला जाता है। फ़नल तेल वाली कीप जो होती है, नॉर्मल आपने देखा होगा, जो गांव के बच्चे वो भी जानते हैं कि जो फ़नल को इंग्लिश में, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं, इससे तेल को लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ग्लास फ़नल ली थी और इस ग्लास फ़नल में इन्होंने बिटुमिन को पुट किया था। ठीक है, और उन्होंने देखा था कि ये जो बिटुमिन है, जो इसके अंदर पीस ऑफ बिटुमिन को रखा है, बिटुमिन के एक टुकड़े को इसमें अंदर पुट किया था, और ये इसकी मूवमेंट को चेक कर रहे थे कि इसकी जो ड्रॉप है वो कितने समय में बाहर आ रही है, इसकी ड्रॉप को चेकआउट कर रहे थे। इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम फेमस हुआ था ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम पर, और ये बहुत ज़्यादा हंसी का विषय भी बन गया था। ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला एक्सपेरिमेंट माना गया था, तो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको फेमस भी किया गया था। चेकिंग कर रहे थे हम लोग कि इसकी फ्लोइंग टेंडेंसी क्या है, कितने समय में इसकी जो ड्रॉप्स है वो बाहर आती हैं, और ये एक्सपेरिमेंट 1930 में शुरू हुआ था। तो क्या हुआ कि आगे 1930 सरक के 1980 तक पहुंच गया, लेकिन इस फनल से मात्र 9 ड्रॉप्स ही बाहर आ पाई थी। जो ग्लास फनल था, इससे बिटुमिन की मात्र 9 ड्रॉप्स ही बाहर निकली। कितने सालों में? 50 सालों में, 50 ईयर्स। 1930 से 1980 का समय, 50 सालों में मात्र 9 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन हैज़ कम्ड आउट फ्रॉम द ग्लास फनल। तो ये बहुत ज़्यादा एक रोचक जानकारी थी, और इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला गया था कि जो विटामिन की विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी ऑफ विटामिन इज़ वेरी हैवी देन वाटर। पानी की तुलना में तो ये ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि ऐसी विस्कोसिटी तो बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए बहुत हैवी होती है। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो 2 बिलियन है, 2 बिलियन ऑफ वाटर विस्कोसिटी है, वाटर विस्कोसिटी। इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दे रही हूँ, विस्कोसिटी होती है। इसको न्यूमेरिकली अगर लिखा जाए तो विस्कोसिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में म्यू करके डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ विटामिन। तो विटामिन की जो विस्कोसिटी होती है वो 2 बिलियन कहने का मतलब, थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करेंगे, 2.3 था ये। 2.3 मल्टीप्लाई बाई, कितने जीरो रहेंगे इसमें? जीरो रहेंगे 10 to the power 11। 2.3 इंटू 10 to the power 11 ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ H2। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विटामिन की विस्कोसिटी होती है वो जल की विस्कोसिटी की 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 11 टाइम ज़्यादा होती है। सो कैन यू इमेजिन कि कितनी ज़्यादा हाईली हैवी विस्कोसिटी है। इसको बहुत आसानी से मूव भी नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत रोचक एक्सपेरिमेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और आप उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंगली ये लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विटामिन की विस्कोसिटी की खोज की, और विटामिन की विस्कोसिटी जल की विस्कोसिटी की 2.3 इंटू 10 to the power 11, शॉर्ट में बोलेंगे 2.3 बिलियन निकली, पाई गई। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, हम कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस विटामिन, कैसे प्राप्त कर सकते हैं विटामिन को, इसकी बात यहाँ पर करेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसमें आप एक बात और समझ लेंगे कि ये जो विटामिन होता है ये बहुत हैवी मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होता है। इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि एक पॉलीमर है तो इसका एक एग्जैक्ट फॉर्म पता नहीं कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, और ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही होता है, बिकॉज ये पेट्रोलियम से पाया गया है और प्लांट से पाया गया है, तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और एक विशेष बात यह है कि अगर इस विटामिन को जलाया जाए तो ये जल सकता है, बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। तो इन प्रॉपर्टीज़ में मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो गया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की बात करेंगे।